तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। नो दोस्तों, एक तरफ ट्रंप पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि ईरान जो है वो बहुत जल्दी डील साइन करने वाला है। बहुत बढ़िया पॉजिटिव बातचीत चल रही है और ईरान मरा जा रहा है, ईरान इज डाइंग टू हैव अ डील। ट्रंप ये पूरी दुनिया को बताते हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल जो है वो बिल्कुल भी इस प्रकार की किसी भी डील को सपोर्ट नहीं करता। इजराइल का साफ साफ कहना है कि जब तक हम ईरान को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते, बर्बाद नहीं कर देते, जब तक हम ईरान के प्रॉक्सीज को नहीं खत्म कर देते, मतलब हमास को, हिजबुल्ला को, हूथी को जब तक खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक कोई डील नहीं हो सकती। अब इसी बात पर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू एक दूसरे के आमने सामने आ गए और हुआ यह कि ट्रंप ने फोन मिला दिया और फोन मिला करके ट्रंप ने सारा गुस्सा बेंजामिन नेतन्याहू पे निकाला, कहा चुप हो जाओ, रुक जाओ, जितने हमले कर रहे हो अब इसके आगे कोई हमला नहीं होगा। दरअसल हुआ क्या, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, जो पिक आप देख रहे हैं, ये उस फोल्ड की फोटो है जिसको अभी इजरायली सेना ने कैप्चर कर लिया है। मैं बात कर रहा हूं ब्यूफोर्ड कैस्टल की। ये ब्यूफोर्ड कैस्टल है, लेबनान में पड़ता है। ये देखिए, ये झंडा है इजराइल का। अब ये जो लेबनान में है, लेकिन अब ये इजरायली सेना आईडीएफ के अंडर है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसके मैप पर, ये इजराइल है, ये लेबनान है, ये लितानी रिवर है और ये देखिए ये ब्यूफोर्ड कैस्टल है। इस ब्यूफोर्ड कैस्टल को इजराइल ने कैप्चर कर लिया और इसको लेकर के अब पूरी दुनिया में, स्पेशली ईरान में जबरदस्त गुस्सा है। और ईरान ने साफ साफ अमेरिका से कह दिया कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा तब तक वो अमेरिका के साथ कोई भी डील या कोई भी बातचीत नहीं करने वाला। अब इसी बात से ट्रंप नाराज हो गए बेंजामिन से, क्योंकि ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हम डील करना चाह रहे हैं, ईरान अमेरिका के साथ डील करना चाह रहा है, ईरान अमेरिका के साथ डील करना चाह रहा है, लेकिन इजराइल होने नहीं दे रहा। क्योंकि इजराइल जो है वो रुक ही नहीं रहा है। इजराइल का मोटिव एकदम क्लियर है कि हमको अपने दुश्मनों को, सारे जितने हमारे दुश्मन है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला है, चाहे वो ईरान है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको खत्म करेंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू दरअसल किसी डील में विश्वास ही नहीं करते, लेकिन ट्रंप जो है वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप अब इस झगड़े से, इस वॉर से निकलना चाहते हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है और अमेरिका में ट्रंप की पॉपुलैरिटी डे बाय डे गिर चुकी है। तो जिस तरीके से इजराइल मनमानी कर रहा है, अब ट्रंप को गुस्सा आया, ट्रंप ने तुरंत फोन मिलाया और फोन मिला करके उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को सब कुछ सुना दिया। कहा तुम पागल हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूं रुक जाओ, अब कोई हमला नहीं करना है तुमको, जितना हमला कर चुके बस, अब कोई बिल्डिंग नहीं गिरानी। क्योंकि हिजबुल्ला को मारने के नाम पर इजराइल पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी कॉलोनी, लोकेलिटी को बर्बाद कर रहा है। बच्चे, इनोसेंट्स मारे जा रहे हैं सिर्फ इन द नेम ऑफ हिजबुल्ला। कि इस बिल्डिंग में कहीं से इंफॉर्मेशन मिली इजराइल को कि इस बिल्डिंग में हिजबुल्ला के कमांडर्स या कमांडोज जो हैं वो रुके हुए हैं या हैं, बस इजराइल ने उसी बिल्डिंग पर अटैक कर दिया और वो पूरी बिल्डिंग बर्बाद। जिस तरीके की पिक्चर्स जो हैं वो आ रही हैं, अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि ये मेरी वजह से है कि तुम जिंदा हो, वरना अब तक तुम जेल में होते। और तुम्हारी इन्हीं हरकतों से एवरीबडी हेट्स यू नाउ। अब सब तुमसे नफरत करते हैं। कोई बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद नहीं करता, कोई इजराइल को नहीं पसंद करता। एवरीबडी हेट्स इजराइल बिकॉज ऑफ दिस। मतलब कुल मिलाकर के ट्रंप ने सारा गुस्सा जो है वो अपना बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर निकाल दिया और तुरंत उन्होंने फिर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया दैट आई हैड अ कन्वर्सेशन विद बीबी नेतन्याहू टुडे आस्किंग हिम नॉट टू गो इनटू अ मेजर रेड ऑफ बेरूत। मतलब अब जितने हमले होने थे लेबनान पर हो गए, अब इसके आगे कोई हमला नहीं होगा, कोई बेरूत पर कोई हमला नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार में इजराइल लेबनान पर इतना हमला कर क्यों रहा है, वो चाहता क्या है। दरअसल मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा है, ये जो इजराइल है इसका बेसिक मोटिव ये है कि लेबनान, ये इजराइल के नॉर्थ में जो लेबनान है, या ये कह लीजिए इसका साउथ हो गया, लेबनान का जो सदर्न वाला पार्ट है, इजराइल इस पूरे रीजन को बफर जोन के फॉर्म में बनाना चाहता है। ये लितानी रिवर है, ये लितानी रिवर तक वो लेबनान को मानता है और फिर यहां से इजराइल शुरू हो जाता है। इस पूरे रीजन को वो बफर जोन के फॉर्म में बनाना चाहता है। मतलब नो मैंस लैंड होगा ये, यहां कोई रहेगा नहीं, कोई लोकेलिटी नहीं होगी। क्योंकि इजराइल का बार बार कहना है, साफ साफ कहना है
कि लेबनान जो है, यहां पर जो हिजबुल्ला है वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, और जब तक इजराइल जो है वो हिजबुल्ला को खत्म नहीं कर देता और ये बफर जोन नहीं बना लेता, तब तक उसके हमले लेबनान पर होते रहेंगे। अब यहीं से सारा खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में अप्रैल में सीज फायर हुआ, बट उस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक अभी भी जारी है, हमले अभी भी हो ही रहे हैं। लेकिन कोई भी डील अभी तक निकल के नहीं आई है, कैसे ये वॉर खत्म होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का भविष्य, फ्यूचर क्या होगा, इस पर कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है। ट्रंप दरअसल अब फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है। ट्रंप अब इस वॉर से निकलना चाहते हैं, लेकिन इजराइल जो है वो इस वॉर से निकलने दे नहीं रहा है, और ईरान जो है वो तब तक कोई बात नहीं करने वाला जब तक इजराइल लेबनान पर हमले करना नहीं रोकता। इजराइल का कहना है कि हम लेबनान पर तब तक हमला करेंगे जब तक हिजबुल्लाह को हम समाप्त नहीं कर देते। अब क्वेश्चन उठता है, ये हिजबुल्लाह क्या है? दरअसल ये हिजबुल्लाह एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, यूएस, इजराइल, ये इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ये शिया मिलिशिया ग्रुप है, ईरान इसको सपोर्ट करता है, ईरान इसको बैकअप देता है पैसे से, हथियार से, तमाम चीजों से। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये जो हिजबुल्लाह है, इसका कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ है। तो ना इजराइल हिजबुल्लाह को पसंद करता है, ना हिजबुल्लाह इजराइल को। दोनों के बीच में हमले होते रहते हैं। जब से ये वॉर शुरू हुआ है, ईरान, अमेरिका और इजराइल, या इससे पहले भी आप देख लें जब इजराइल ने हमास पर हमला किया था, ये हमास, ये हूती, ये हिजबुल्लाह, इन सबको प्रॉक्सीज कहा जाता है। किसका प्रॉक्सी? ईरान का। ईरान इन सब का इस्तेमाल करता है अगेंस्ट इजराइल। ईरान इजराइल को समाप्त करना चाहता है, इजराइल ईरान को समाप्त करना चाहता है, और इन सब को समाप्त कर देना चाहता है। तो बेंजामिन का कहना है कि जब तक हम हिजबुल्लाह को समाप्त नहीं कर देते, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान में है, लेबनान में प्लेस है, ये एक पॉलिटिकल और एक मिलिशिया ग्रुप है, इसी के खिलाफ इजरायली सेना जो है वो अटैक करती है। आपको याद होगा कि 2024 में इजराइल की तरफ से एक बड़ा फेमस, बहुत फेमस पेजर एक्सप्लोजन हुआ था आपके हिजबुल्लाह के खिलाफ। मतलब पेजर ब्लास्ट जिसे कहते हैं, बड़ा न्यूज में था, बहुत चर्चा में था। वो भी एक अटैक हुआ था हिजबुल्लाह के ऊपर, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इजराइल ने ली थी। देखिए, इजरायली प्राइम मिनिस्टर क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेडली पेजर अटैक ऑन हिजबुल्लाह। बड़ा फेमस ये अटैक हुआ था, क्योंकि 23 से ये झगड़ा शुरू हुआ है। 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से ये झगड़ा चल ही रहा है। अब ईरान का साफ साफ कहना है अमेरिका से कि अब हम तुमसे कोई बातचीत नहीं करने वाले, हम जा रहे हैं इस डील से बाहर, क्योंकि जब तक इजराइल लेबनान पर हमला नहीं रोकता, हमारी तुमसे कोई बातचीत नहीं होगी। उल्टे इजराइल ने, ईरान ने अब ये धमकी भी दे दी है कि अभी तक हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद किया था, अब हम बाब अल मंदाब को भी ब्लॉक कर देंगे। दरअसल कहानी ये है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तो ये है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक्ड है, तो इसका अल्टरनेटिव निकाला जा रहा था कि भाई अगर यहां से नहीं तो ऐसा करते हैं, सऊदी अरेबिया, ये रेड सी होते, बाब अल मंदाब होते, अरेबियन सी आएंगे, और जो कार्गोज हैं, जो शिप हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, वो सब यहां से आएंगे। अगर ये ब्लॉक्ड है तो हम लोग बाब अल मंदाब स्ट्रेट को अल्टरनेटिव के फॉर्म में यूज करेंगे। बट ईरान ने अब साफ साफ कह दिया, कहा अगर इजराइल लेबनान पे हमला नहीं रोकता तो हम बाब अल मंदाब को भी ब्लॉक कर देंगे और कोई बातचीत नहीं होगी। तो ट्रंप के सामने एक सबसे बड़ी समस्या इजराइल है कि इजराइल को कंट्रोल कैसे करें, और इजराइल है कि मानता नहीं, इजराइल है कि रुकता नहीं, क्योंकि इजराइल अपने मोटिव को लेकर चल रहा है, अमेरिका अपने मोटिव को लेकर के चल रहा है। इजराइल का साफ साफ कहना है कि जब तक ईरान पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, और जब तक उसके प्रॉक्सीज नहीं खत्म हो जाते, हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर उसको जिंदा रहना है, इजराइल को, इजराइल के लोगों को जिंदा रहना है, यहूदियों को जिंदा रहना है, तो उन्हें फिर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लड़ेंगे नहीं तो ये हमास, ये हुथी, ये हिजबुल्लाह, ये ईरान उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के इसीलिए कोई डील साइन नहीं हो पा रही है। तो ट्रंप ने फिर बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिलाया और डांट लगा दी।
तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।